प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो भाई? इसके लिए। और तुम चाहते हो इसलिए तुम्हें कोई शॉर्ट गोल मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कुछ मेरेकल हो जाता है 4 महीने में, तुम्हारा 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी नवरात्रि। इतना स्पेशल ओकेजन है, इसमें मैंने भी कुछ नया स्टार्ट किया है। इट्स माय यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी फ्रीक्स, जिसपे हम बायो पढ़ेंगे ऑब्वियसली। ये उसी से रिलेटेड एक रफ इंट्रोडक्टिव वीडियो है, जिसपे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। 4 पॉइंट मैंने नोट किए हैं। दैट इज अबाउट माई सेल्फ, मैं कौन हूँ, ये चैनल क्यों है, इसको बनाने के पीछे मेरा माइंडसेट, मेरा इंटेंशन क्या था, एंड इस पर कंटेंट क्या क्या मिलेगा, ऑल्सो ये किन बच्चों के लिए बेनिफिशियल, किसको फॉलो करना चाहिए, इस चारों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सो या ऑल्सो अगर इस पॉइंट पे तुम स्टक हो, क्लूलेस हो, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट इज़ योर साइन टू जस्ट गेट स्टार्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम है निधि और मैंने भी आपकी की तरह नीट की प्रिपरेशन करी है, लाइक 2 साल करी है घर पे बैठ के। लास्ट ईयर तो आई वेंट टू कोटा, बट सैडली सिलेक्शन तो हुआ नहीं। एक्सपीरियंस मिला है 2 सालों में, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी टाइप के लोगों से, स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, तो उसका तो कुछ बेनिफिट तो मिलेगा। इसलिए रिगार्डिंग दैट आई कैन हेल्प यू एज अ फ्रेंड, क्योंकि हम सेम एज के हैं, हमें मोस्टली हमारा माइंडसेट मोस्टली सेम होता है, हमें सेम इश्यूज होते हैं, क्या मेंटल स्टेटस रहता है वो मैं अच्छे से कनेक्ट कर सकती हूँ। सो या आई कैन हेल्प यू फॉर दैट, बट इट्स नॉट जस्ट अनदर गाइडेंस यूट्यूब चैनल। हियर विल genuinely study biology, okay? Also please don't judge before study. लेक्चर्स करो, उसके बाद जो समझ आए, जैसे समझ आए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है, इट्स जस्ट मोर देन वेलकम। लेकिन उससे पहले ये मत डिसाइड कर लेना इसका तो हुआ नहीं, इसको क्या ही आता होगा। प्लीज पहले पढ़ के देखो, दैट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेरी, दैट इज कि मैंने चैनल क्यों क्रिएट किया है। तो या ये चैनल नीट बेस्ड ही है, इस पे 11 की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे बायो आती है, मुझे बायो अच्छी लगती है। इट हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट। एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 100% नीट का सिलेबस 0 लेवल से कवर होगा, जिसपे मैं ट्राई करूंगी मैं उतनी डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग में जाकर समझा सकूं जितना मैंने समझा है, और मैं ट्राई करूंगी कि और मैं अच्छे रिसोर्सेज से चीज़ें कलेक्ट करके वो डिलीवर करूँ। ज़्यादा नहीं तो तुम्हें प्रिसाइसली एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना चाहिए, वो एक जगह पे सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ज़्यादा इधर बाकी नोट्स और किताबों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई टेल यू व्हाट टू डू एंड आई कैन। काफ़ी टाइम निकल चुका है, ऑलमोस्ट 6 महीने रह गए हैं, 6 महीने से भी कम तैयारी करने के लिए। तो तुमने अगर अभी तक नहीं शुरू किया है तो क्या कर रहे हो भाई, तुम बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे हो। बट या इट्स ऑल अप टू यू कि शुरू करना है और कितनी मेहनत के साथ कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल सकते हो या डाल रहे हो, तो डिटरमाइन करेगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारी जर्नी। दैट्स ऑल, इट्स टोटली अप टू यू। 6 महीने में भी बहुत मेहनत करके कर सकते हो, लेकिन या काफ़ी प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट है भैया। 6 महीने उससे भी कम तैयारी करने के लिए, तो और उस पर 11-12 का बेस लेवल से पूरा सिलेबस कवर करना इज अ बिग डील, और उससे भी बड़ी डील होती है तुम्हारा माइंडसेट। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं और हर बार जीरो से स्टार्ट करते रह जाते हैं, और कुछ तो महान होते हैं, बायो तो रटना है, लास्ट में पढ़ लेंगे, उसको एंड के लिए बचा के रखते हैं। बट दैट्स नॉट जस्टिफाइड। नो, बायो तुम्हें 360 नंबर देती है, और अगर तुम उसे दिन में 3 घंटे भी नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट 6 महीने रह गए हैं, 3 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे साथ सबसे बड़ा ट्रैप तो इस टाइम पे वो स्ट्रैटेजी वीडियोस का होता है। इतना बड़ा मार्केट प्लेस बन गया ना यूट्यूब पे, बट जितना हो सके तुम सबसे दूर रहो, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं आने वाला, सिर्फ तुम्हारा टाइम और एनर्जी ड्रेन होगा और कुछ भी नहीं। और तुम प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो भाई? इसके लिए। और तुम चाहते हो इसके लिए तुम्हें कोई शॉर्ट गोल मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, कुछ मेरेकल हो जाता है 4 महीने में, तुम्हारा 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुमको सिर्फ हार्डवर्क और डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन चाहिए। और सब यही बोलते हैं क्योंकि इसी तरह सिलेक्शन होता है। कोई आके जड़ी बूटी नहीं मिलने वाली है, कोई आके कोई अलग रास्ता नहीं बता देगा जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। और वो लोग जो क्लेम करते हैं हमने 1 महीने में किया, 2 महीने में किया, वो ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने 1-2 साल की सॉलिड प्रिपरेशन करी होती है, उनका सब कुछ तैयार होता है। वो कभी इश्यूज हो गए बीच में, एग्जाम से थोड़ा पहले क्राइसिस हो गए, फैमिली पे, फाइनेंस पे, या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, तो अगर गैप हो जाते 1-2 महीने में, तो उसको 1-2 महीने में और कवर करना काफ़ी हेक्टिक है, टफ है, बट इट्स नॉट एज बैड एज योर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ना। तो फिर भी उनका करना पॉसिबल होता है, लेकिन जीरो से तो मैं मान ही नहीं सकते। सैम पेपर पे टॉकिंग अबाउट सिलेबस, हमारे पास 38 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट सिंस नया सिलेबस आया जिसपे से कुछ टॉपिक्स और चैप्टर डिलीट हो गए हैं, तो उसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। बट या फिर भी हमारे पास अराउंड समथिंग 32 चैप्टर्स हैं, बॉटनी जूलॉजी मिला के, जो 6 महीने के अंदर कवर करना है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऑल्टरनेट पे बॉटनी क्लास
आएगी, एंड ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जूलॉजी की क्लास आएगी शाम को 7 बजे डेली, तुमको करना पड़ेगा। एंड अबाउट द सीक्वेंस, ये यूजुअली हम सेल से शुरू करते हैं बॉटनी का, एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजी में शुरू करते हैं, तो वैसे यूजुअल होगा जो मोस्टली टीचर फॉलो करते हैं। बाकी पैटर्न सिलेबस एंड किस पैटर्न में करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा। और हाँ, ये क्लास नेक्स्ट मंडे दैट इज 40th of October से डेली 7 बजे शाम को आएंगी, और उसमें सिर्फ पढ़ाई होगी, बाकी जो भी डिटेल्स है और ये सिलेबस वाला वीडियो है वो संडे तक आ जाएगा। अबाउट द एक्चुअल कंटेंट, मैं सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह कवर करूँगी, एंड उनसे रिलेटेड PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्लास में डिस्कस करूँगी। पर एक बार चैप्टर हो जाएगा तो उसका एक शॉर्ट 30-40 मिनट का समरी वीडियो बना के डालूंगी जो रिवीजन पे काफ़ी हेल्प करेगा तुमको। एंड उसके बाद एक सिटिंग पे NCERT रीडिंग के लिए एक मैं खुद रीड करके एक्सप्लेन करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथ में पढ़ने, एक साथ में तुम पढ़ते हो तो कोई चैप्टर हो जाता है। और जैसे कि मैं अलग बैठ के पढ़ती थी तो कभी कितना भी छोटा चैप्टर मेरा एक सिटिंग पे हुआ नहीं है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। तुम जब भी टाइम मिले वीकेंड्स पे डालूंगी। टाइमली रिवीजन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ये तीनों मेन फैक्टर है जो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करती है, और ये तुमको एंटायरली तुमको ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छा कंटेंट मिलना इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन वो तुमको कई जगह से मिल सकता है, नॉट गोना लाई। बट ये तीनों चीज़ें तुमको जहाँ से भी पढ़ रहे हो करनी ही पड़ेंगी। इसलिए एग्जाम पर रिक्वेस्ट, प्लीज डू मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट योरसेल्फ बाय गिविंग टेस्ट। और कोई अच्छी टेस्ट सीरीज अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो प्लीज कर लेना। तो मोस्टली बच्चों के पास पीडब्ल्यू सब्सक्रिप्शन होता है, तो अगर तुम्हारे पास वो टेस्ट पड़े होंगे ऑनलाइन तो उनको दे देना, दे आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अदरवाइज दिवाली से पहले पहले आई सजेस्ट यू प्लीज जॉइन सम गुड टेस्ट सीरीज। ऑल्सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। अगर तुम्हें मॉड्यूल्स और DPP कोई स्टैंडर्ड बुक तो फॉलो कर लो, हो तो, पर नहीं हो तो प्लीज टू टेल मी, मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे और क्वेश्चन दे दूंगी, मॉड्यूल्स या DPP जो भी चाहिए। और प्लीज टाइम रिवाइज करते रहना, और ऐसे लाइक चैप्टर के साथ हम PYQs करेंगे तुमको समझ में आएगा, उस टाइम क्वेश्चन हो भी जाएंगे। बट 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद तुम चेक करना खुद को बन रहे हैं कि नहीं, किधर रिविजन की कमी रह रही है, तो तुम ट्राई करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या याद है क्या नहीं। उस हिसाब से प्लीज करते रहना साथ साथ में। रिविजन इज द मेन फैक्टर, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एंड गिविंग टेस्ट इज द मेन फैक्टर, सो या प्लीज डू दैट। तो इसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे, टॉपिक वाइज PYQs हो जाएगा, समरी वीडियो हो जाएगा, एंड फुल लेंथ NCERT वन शॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद बचता ही क्या है, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, टेस्ट दो, इतना तो तुमको करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा टॉपिक को लेकर क्लैरिटी बढ़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। सो या ये तीनों चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। दिस इज ऑल इट टेक्स टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज होपफुली। रिगार्डिंग अगर तुम्हें कोई भी इशू होता है, कोई क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आता, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। और ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन तो मुझे लगेगा सबको पता होना चाहिए, आई विल एक्सप्लेन दैट इन द क्लास ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट कि एक्चुअली है किस लिए, तो टोटली नीट बेस्ड कंटेंट है। इसमें 11th 12th हम बायो कवर करेंगे, तो अगर आप 11th के साथ कर रहे प्रिपरेशन तो इट्स परफेक्ट फॉर यू। अगर 12th में हो, 11th रिवाइज करना है, कुछ छूटा हुआ है, पूरा पूरा 11th साथ में रिवाइज करना है, यू कैन ट्राई, यू विल डू इट। फॉर ड्रॉपर एंड सारा कुछ रिवाइज करना है, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर 0 से शुरू कर रहे हो तो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना हार्ड वर्क करोगे, तो तुम डिसाइड कर लो। बट आई वुड रिकमेंड कि फॉलो करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं किया तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तुम 11th में हो, स्कूल एग्जाम देने हैं, 12th में हो, बोर्ड्स देना है, या CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें जैसे PYQ वगैरह स्किप करके बाकी चीज़ें तुम्हारे यूजफुल हैं, तो यू कैन ट्राई देम। दिस वाज ऑल, आई होप यू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज एवरीथिंग काउंट्स नाउ एंड इट विल हेल्प अस बोथ टू ग्रो टुगेदर इन द लॉन्ग रन। थैंक यू वेरी मच अगर आपने मुझे एंड तक सुना तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।